तो जो एग्रीड पार्टी होगी जिसको उससे क्षति हुई, उससे हानि हुई, तो वो अपना डैमेज क्लेम करने के लिए उसके ऊपर केस कर सकती है दूसरी वाली पार्टी पे जिसने ब्रीच किया। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स और एन इवेंट एंड देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ थिंग्स और इवेंट डज नॉट ऑकर। देखिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑकरेंस होगी या एक इवेंट हैपन होगा, लेकिन वो अगर इवेंट हैपन ही नहीं होता, वो ऑकरेंस होती ही नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। द काइंड ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड ऑफन कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की का जो ऑब्जेक्ट था वो प्रॉपर तरीके से फेल हो गया, काइंड ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो खत्म होना ही क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखो डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था हमने उसको करना या उसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, और व्हेन फॉर रीजंस बियॉन्ड द रीच ऑफ और द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, जो रीजंस हैं मतलब उसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा, वो पार्टीज के आउट ऑफ कंट्रोल हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, इट बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट इज टर्मिनेटेड, अगर इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना, टर्मिनेट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, एंड द पार्टीज आर रिलीज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीज है वो अपनी ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, the above definition make it clear that doctrine of frustration is applicable in cases where doctrine of frustration कहाँ लगता है? An unexpected event makes the performance of contract impossible, कुछ ऐसा event घट गया जिसने contract को impossible बना दिया होने के लिए, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उसकी। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंजेस द सर्कमस्टांसेस, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने परिस्थितियों को इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया, सो दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट परफॉर्म देयर प्रॉमिस। इस प्रकार से परिस्थितियां घूम गई कि जो पार्टीज हैं वो अपनी ऑब्लिगेशन, अपने उत्तरदायित्व को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दस मेक्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज। इसलिए जो ऑब्जेक्ट को अचीव करना पार्टीज के लिए क्या बन रहा है? फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज बन गई। ठीक है, आगे देखिए लिमिटेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लिमिटेशंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की? When a condition in the contract contradict the other clearly defined conditions and goes against such condition, जब एक कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है द अदर को कॉन्ट्राडिक्ट करती है एंड क्लियरली डिफाइंड कंडीशन एंड गोज अगेंस्ट सच कंडीशन, और उसी कंडीशन के विरुद्ध जाती है। ठीक है, व्हेन एन इशू रिफ्लेक्ट्स द इंक्लिनेशन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द अदर। देखो लिमिटेशन है, जब एक व्हेन एन इशू रिफ्लेक्ट्स द इंक्लिनेशन ऑफ वन पार्टी, एक इशू रिफ्लेक्ट पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि पार्टी में ये दिक्कत आ रही है एंड नॉट द दूसरे में नहीं आ रही। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन परफॉर्मेबल बिकॉज ऑफ विलफुल एंड डेलिबरेटली, देखो अगर रियल में ही इम्पॉसिबल हो गया उस काम करना, वो तो ठीक है, वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टीज विलफुली चाह रही है कि हम नहीं करेंगे इसको परफॉर्म, तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब इंडियन लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहता है? व्हाट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन इंडियन लॉ? Frustration in the English law and supervening impossibility in Indian law signifies the same. The doctrine comes into play when the common object of a contract can no longer be achieved. डॉक्ट्राइन कब आती है? जब डॉक्ट्राइन फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब कॉमन ऑब्जेक्ट था जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो अब अचीव ही नहीं हो पाएगा, और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट का जो रियल में सब्जेक्ट मैटर था वो इम्पॉसिबल हो गया कि वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगी पार्टीज। दिस कैन बी बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और द पार्टीज हेल्पलेसनेस इज बीइंग एबल टू परफॉर्म इट। ये तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इम्पॉसिबल प्रॉपर इम्पॉसिबल हो जाएगा पार्टीज के लिए कि वो नहीं करे, और वो हेल्पलेसनेस हो जाएंगे कि वो उस टाइम पे वो एबल ही नहीं कर सकते, वो एबल ही नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए। इनफैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड बीइंग हेल्पलेस इज अबाउट द सेम थिंग। देखो इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस को करना या फिर हेल्पलेस हो जाना प्रॉपर, इसके भी हमें काम कर नहीं सकते, एंड वन एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर द अदर
एक एक्सप्रेशन दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं हम। चेंज सर्कमस्टांसेस कैन मेक द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, दैट इज वाई द कंसर्न पार्टीज आर रिलीज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन वन। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का जो भी भाई सब्जेक्ट मैटर था उसको परफॉर्मेंस करने के बिल्कुल खिलाफ हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, इसलिए ये कंसर्न पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती हैं। भाई वो जरूरी नहीं है, वो उत्तरदायित्व से रिलीज हो गई हैं अपनी। दिस इज बिकॉज द पार्टीज व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट वर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ फंक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी रादर देन इम्पॉसिबिलिटीज। तो ये इसलिए हुआ है, पार्टीज व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेड बनाया था उस टाइम तो वो पॉसिबल था, बट आफ्टर दैट जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसके बाद वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो, द लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया बिकॉज द पार्टीज माइट हैव गिवन देयर कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एन इम्प्लाइड कंडीशन विच वुड एब्जॉल्व दैम ऑफ देयर लायबिलिटी। लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो इंडिया के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं, क्योंकि जो पार्टीज जो है वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ड्यू टू इम्प्लाइड कंडीशन, जो भी कंडीशन उसमें अब लग गई है, विच वुड एब्जॉल्व देम ऑफ देयर लायबिलिटी, जो इम्प्लाइड कंडीशन ने उनको अपनी लायबिलिटी से रिलीज कर दिया है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, द लॉ प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पार्टीज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। तो यहाँ हमारे इंडिया में क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो लॉ ना दोनों पार्टीज को रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम नहीं करता, इन्फोर्सेबल नहीं है। आगे एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन, एक्सेप्शंस क्या है देखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो कहाँ नहीं लगती, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करने में डिफिकल्टी हो रही है, जहाँ परफॉर्मेंस करी ही नहीं जा रही है। After having made a promise, the promiser cannot be excused from its performance on the plea that such performance has become difficult because it is a more expensive। आप ये बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस में करने में डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्ट होना और इम्पॉसिबल होना दोनों अलग चीज़। एक इम्पॉसिबल होएगा कि भाई कर ही नहीं सकते, डिफिकल्ट कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा मुश्किल आई करने में। तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वर्क नहीं करेगी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमर्शियल, होलसेलर कैन नॉट गो बैक ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द रिटेलर एंड अदर बायर्स ऑन द ग्राउंड दैट द मैन्युफैक्चरर हैज स्टॉप्ड और कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम। लाइकवाइज ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ द वर्कर। देखो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में अगर होलसेलर है, रिटेलर है, इनके रिगार्डिंग अगर उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो ये बोलते हैं कि वर्कर्स के वेजेस बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, रिड्यूस प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, इस तरीके के वो फेक, मतलब फेक तो नहीं, रियल एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन है तो एक्सक्यूज ही है। आप होलसेलर और रिटेलर को जो प्रॉमिस किया था वो तो प्रॉमिस पूरा कंप्लीट करोगे ही आप, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना ये। ठीक है, प्राइस बढ़ गए हैं तो, लेकिन जो चीज़ पहले हो चुकी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। स्ट्राइक, लॉकआउट, रियोट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस, यानी कोई दंगे वगैरह हो गए हैं। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव अ स्पेशल क्लॉज अबाउट दीज, देन ए स्ट्राइक, लॉकआउट, रियोट और सिविल डिस्टर्बेंस डज नॉट अलाउ प्रोमिसर टू प्लीड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकआउट हो जाएगी, रिवॉर्ड्स हो जाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं मेंशन है, तो ये कोई एक्सक्यूज ही होगा आपके लिए कि आप परफॉर्मेंस को करने से रिफ्यूज करोगे। ठीक है, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कोई भी मतलब आपके एक कोई दो ऑब्जेक्टिव थे और एक ऑब्जेक्टिव मतलब खत्म हो गया है, फेलियर हो गया है, तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को अचीव करने से मना नहीं कर सकते। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, द फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि अपना दूसरा ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ है ना, उसको अचीव करो। कंसिक्वेंसेस क्या बनती है फ्रस्ट्रेशन की, अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल एट द डिजायर ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डीम्ड टू बी डिस्चार्ज एंड वॉइडेबल बनता नहीं है, वो माना जाता है कि डिस्चार्ज हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। इफ अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैड रिसीव्ड सम मनी और एनी अदर प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेटेड, द रिसीविंग पार्टी इज लॉफुली बाउंड टू रिटर्न सच मनी। अगर एक पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से और बाद में वो टर्मिनेट हो गया है, तो उस पार्टी का ये लॉफुली बाउंड होती है कि वो जो भी पैसा था उसको वापस रिटर्न करे। अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1943, if the party receiving a profit or gain under the contract has incurred any expense in such a regard, he can take the recourse of law to claim such expense। वो लॉ को बोल सकती है कि वो जो भी एक्सपेंस उसने किया है उसको क्लेम करे। ठीक है,
इफ़ द कोर्ट फील्स इट जस्टिफाइड इट कैन डायरेक्ट द अदर पार्टी टू रियम्बर्स द फर्स्ट पार्टी। तो फिर अगर कोर्ट को जस्टिफाई लगा तो ये दूसरे पार्टी को बोलेगी कि उसको रियम्बर्स करे, ठीक है। इफ़ अ पार्टी हैज़ रिसीव्ड एन वैल्यूएबल आइटम बिसाइड्स कैश अंडर सच अ the court can direct the party who has received such item to make payment for it, but the payment will not be more than the actual value of such item। देखो, अगर पार्टी को कोई ऐसा वैल्यूएबल आइटम मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए, चाहे उसको कैश ना होते कोई वैल्यूएबल आइटम मिला है, तो कोर्ट उस बंदे को ये बोलेगी कि ना भाई आप जितना भी वो वैल्यूएबल आइटम थी उसकी पेमेंट कर दो उस सामने वाली पार्टी को, और पेमेंट जो होगी उसकी एक्चुअल वैल्यूज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नोट एन